अभी 500 साल पहले शिवाजी महाराज ने एक अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना किया और आज हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आप लोगों को पता है लद्दाख में हम केवल 1% हैं, बस केवल 1%। लक्षद्वीप में केवल 2% बचे हैं, मिजोरम में केवल 2% बचे हैं, नागालैंड में केवल 8% बचे हैं, मेघालय में केवल 11% बचे हैं। 9 राज्यों में खत्म। इसके बावजूद अपनी जाति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, अपने क्षेत्र से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, सही गलत का फैसला ही नहीं कर पा रहे, ईमानदार और बेईमान में कोई हम तुलना ही नहीं कर पा रहे, असली नकली में कोई तुलना ही नहीं कर पा रहे। पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसी घुट्टी पिलाई है। देखिए, जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, मुझे पता है आप सब लोग यहां राष्ट्रवादी लोग बैठे हैं, लेकिन चूंकि यह वीडियो पूरे देश में जाएगा, लगभग 250 से 300 यूट्यूब चैनल पे जाएगा, तो जो कुछ मैं कह रहा हूं ये मैं सोच रहा मैं आपके लिए कह रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किसको कह रहे हैं। अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे भारत को कह रहा हूं। इसलिए भारत को कह रहा हूं कि यह वीडियो कट के बाद में यूट्यूब पे जाएगा। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां 300 यूट्यूबर जुड़े हुए हैं, वो सारे यूट्यूबर उठा लेंगे इसको। तो इसलिए आप लोग अपने ऊपर मत ले लेना, जितना अपने काम का हो उतना अपने काम पे, अपने मन पे ले लेना, बस उससे ज्यादा मत लेना, बाकी समझ लेना दूसरों के लिए। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है घटिया कानून। इतनी बड़ी समस्या है कि इस देश के उद्योगपति टाटा बिरला को पहले चोर बोला गया, वो बेचारे मुकदमा तक नहीं लिखवा पाते थे। उसके बाद अंबानी को चोर, अंबानी भी कुछ नहीं कर पाए। अदानी को चोर कहा गया, अभी कहा ही जा रहा है, अदानी कुछ नहीं कर पा रहे। चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, कहा गया, प्रधानमंत्री कुछ कर पाए क्या? जरा बोलिए, मुकदमा लिखा पाए? नहीं लिखा पाए। क्यों नहीं लिखा पाए? क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं हमारे पास। अभी प्रशांत कोतवाल जी यहां पे हैं, हमारे मित्र हैं। इतनी भरी सभा में मैं कह दूं प्रशांत कोतवाल जी के बारे में कुछ कह दूं, फला है फला है फला है, इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो चुप रहे या मुझे थप्पड़ मारे। अगर मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं 100 नंबर फोन करके प्रशांत जी को जेल भिजवा दूंगा। और ये मानहानि केस करेंगे अगर हमारे खिलाफ कि इन्होंने हमको फला बोला, चोर बोला या कुछ बोला, तो इनको कम से कम 50 साल इनको मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाऊंगा। और 50 साल के बाद इनको क्या मिलेगा? नहीं मैं चोर नहीं हूं। तो इनको मिला क्या? मिला क्या इनको? यही कारण है कि इस देश के लोग, अच्छे लोग, मेहनती लोग, ईमानदार लोग देश छोड़ के भाग रहे। यही कारण है कि यहां के लोग, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है। और कोई लागत है क्या? ऐसे कानून बनाने की कोई लागत है क्या? हम 1-1 लाख करोड़ का हाईवे बना लिए, अग्नि मिसाइल बना लिए 5000 किलोमीटर मार करने वाली, अभी 7500 किलोमीटर मार करने वाले भी ट्रायल चल रहा है। 108 सैटेलाइट एक साथ छोड़ दिए। लेकिन हमारी सरकारों ने, याद रखिए सरकारों की बात कर रहा हूं, इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इस सरकार में काफी कुछ काम शुरू हो चुका है। इस सरकार ने तो करीब 1500 अंग्रेजी कानून को भी खत्म किया है। लेकिन हमारी सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा यह है कि चोर उचक्कों के लिए भारत में रहना आसान है, ईमानदार और मेहनती के लिए भारत में रहना बड़ा कठिन हो गया। चोर बदमाश थाने पे जाने से नहीं डरते, ईमानदार व्यक्ति थाने में जाने से डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? एक कहावत है, जब कोई फसल बोना हो तो सीधे सीधे बीज नहीं बोया जाता खेत में। मैं गांव से आदमी हूं, जो लोग गांव के होंगे उनको पता है, सीधे सीधे बीज को नहीं बोया जाता। पहले जुताई की जाती है, गुड़ाई की जाती है,
निराई की जाती है, खरपतवार होता है उसको भी उखाड़ लिया जाता है, कई बार पेस्टिसाइड भी डाला जाता है, फिर उसके बाद बीज बोया जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? तब फसल अच्छी होती है। अगर आपने जुताई गुड़ाई निराई नहीं किया और सीधे बीज बो दिया तो याद रखिए आपका बीज खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, अच्छी फसल नहीं पैदा होगी। आज की डेट में इस देश में कानूनों के माध्यम से जुताई गुड़ाई निराई करने की जरूरत है और कुछ जगह तो पेस्टिसाइड भी डालने की जरूरत है। ऐसे बदमाश लोग सांसद विधायक बन गए हैं जिनको कायदे से तिहाड़ में होना चाहिए था। ऐसे पाखंडी सांसद विधायक बन गए हैं, ऐसे पाखंडी नेता बन गए हैं जो जाति का जहर घोल रहे हैं, भाषा का जहर घोल रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर लोगों को लड़ा रहे हैं और उसी आधार पर पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। सरकार में नहीं आए तो कम से कम सांसद विधायक तो बन ही गए, और वो इसलिए बन गए हैं, उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है। हमें अगर अपना जूता सिलवाना होता है तो मोची की जाति नहीं देखते, ये चाहते हैं मोची अच्छा वाला हो जो जूता अच्छी तरीके से सिल दे। हमें घर में किसी बच्चे की तबीयत खराब है तो हम डॉक्टर की जाति नहीं देखते, डॉक्टर अच्छा वाला चाहिए, बस एक बार दवा दे दे ठीक हो जाए। घर बनवाना है, कोई भी मिस्त्री हो, मिस्त्री अच्छा होना चाहिए, किसी जाति का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर में ड्राइवर रखना है, कोई भी हो, गाड़ी अच्छी चलानी आनी चाहिए। घर में काम वाली रखना है झाड़ू पोछे के लिए, किसी कास्ट की हो, अच्छी तरीके झाड़ू पोछा करना चाहिए। लेकिन जब सांसद विधायक चुनना होता है तब हम क्वालिटी नहीं देखते। आप लोग देखते होंगे, लेकिन ये चूंकि मैं बात पूरे भारत से कर रहा हूं इसलिए अपने दिल पे मत लेना। तब हम नहीं देखते ये इस लायक है कि भी नहीं। आज के 2500 साल पहले हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, हमारे पास नालंदा यूनिवर्सिटी थी। जब दुनिया के लोगों को ठीक से कपड़ा पहनना नहीं आता था तो हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी। जब दुनिया के लोगों को ढंग से कंघी करना नहीं आता था, बाल कैसे रखते हैं वैसे भी नहीं, जंगली जीवन जीते थे लंबे लंबे बाल वाले, तब हमारे पास तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और उस समय भारत में राजा का मंत्री बनने के लिए तक्षशिला या नालंदा का ग्रेजुएट होना जरूरी था। उस समय मंत्री बनने के लिए, राजा का मंत्री बनने के लिए तक्षशिला या नालंदा का ग्रेजुएट होना जरूरी था। और आज होमगार्ड भी कम से कम उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8वीं पास। सिपाही बनने के लिए भी 10वीं पास चाहिए, क्लर्क बनने के लिए भी 10वीं 12वीं पास चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में चपरासी बनने के लिए 12वीं पास चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, आप लोगों ने इस विषय को उठाया नहीं। हम आराम से खुश है, 2-3 बेडरूम का फ्लैट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, अपना काम हो जाए, बस चलता रहे, खत्म। क्या लिए सरकार कोई बने, मंत्री कोई बने, सांसद कोई बने, में क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है। अपने जिंदगी की समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए, समस्याओं की जड़ में जाके देखिए। 80% समस्याओं का रूट काज है घटिया कानून। या तो कानून है नहीं, या तो कानून घटिया है, इसी की वजह से आपके जिंदगी में टेंशन है। आपकी चेन स्नेचिंग इसलिए होती है क्योंकि यहां सजा मिलने में 50 साल लग जाता है, इसलिए चेन स्नेचिंग होती जा रही है। आपको नकली पेट्रोल इसलिए मिलता है, आपके गाड़ी का इंजन इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि सजा मिलने में यहां सालों साल लग जाते हैं, और पेट्रोल नकली बेचने में कोई बहुत सजा नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले इंदौर हाई कोर्ट में, पता नहीं कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, इंदौर हाई कोर्ट के जज साहब कोर्ट से निकले, जाके पेट्रोल भरवा रहे थे, उसने 57 लीटर पेट्रोल भर दिया। ड्राइवर ने जज साहब को पर्ची दिया, हाई कोर्ट के जज को, पिछले हफ्ते की बात है।
बोले कितना है? टंकी फुल? बोले 57 लीटर। बोले अरे 50 लीटर की टंकी है। तो 50 लीटर की टंकी में 57 लीटर पेट्रोल भर गया। पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूं, फर्स्ट वीक, इसी सेकंड वीक की बात बता रहा हूं। जज साहब ने डीएम को बुलाया, कलेक्टर को बुलाया, फिर वो पेट्रोल पंप सीज हुआ है। अरे आपके साथ भी यही होता है, आपको पता नहीं है। वो तो लकली उस दिन उसकी मती मारी गई थी, उसने फुल कर दिया 57, उसको क्या पता कि इसकी टंकी कितनी है। और ये भी अच्छा था जज साहब बैठे हुए थे कि उन्होंने पर्ची देख लिया, नहीं तो वो भी सरकारी बिल था, हो सकता वो भी ध्यान नहीं देते, वो 57 लीटर पेमेंट हो जाता, और जो 57 लीटर डीजल भरा जाता वो आप ही की जेब से भरा जाता। याद रखिए, जज साहब की जेब से नहीं। जो 50 लीटर की टंकी में 57 लीटर पेट्रोल भरा गया था, उस पैसे को कौन देता है? जोर से बोलिए जरा। अरे सरकार। कौन है सरकार? अब बोलो ना, मैं देता हूं, मैं देती हूं, आप देते हो।